हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं राज सर स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। आशा है जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से बेस्ट होंगे। तो बेटा आज मैं आपके भैया विज्ञान के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का एक सेक्शन है जो भैया उसका एक महत्वपूर्ण या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारा अगला चैप्टर भी डिपेंडेंट है और साथ में बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको जानने वाले हैं। और साथ में ये चैप्टर आपके लिए क्लास 10th में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो बेटा मन लगा के पूरी वीडियो देखना, बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो भैया आपके चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कोशिका और कोशिका के भाग के बारे में। बेटा यहाँ पे कोशिका के प्रकार उकार जितना सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। एक तरह समझ लो कि आपको भैया इस चैप्टर की पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो का मन लगा के देखना, बहुत कुछ आपको सीखने में मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग हम जानते हैं कि ये कोशिका है क्या चीज, कौन सी बला ये। तो सिंपल से इतना जान लो कि अगर हमारे अर्थ में जो पहला एक जीव एग्जिस्ट किया होगा इस धरती में, वो क्या था, कोशिका थी। मतलब कि इस पूरे यूनिवर्स में जो सबसे पहली चीज जिसमें जान थी, अब ये मत करना जान कौन सी जान की बात है, नहीं मतलब हमारे जीव की बात, जिसमें कोई पाचन की क्रिया हो रही है, जो श्वसन की क्रिया कर पा रहा है, मतलब जो हमारे जैसी कोई क्रिया। अब ये मत करना कि जैसे हम काम करते हैं वैसे नहीं, मतलब कि हमारे जो क्रियाएं होती है, लाइक सपोज दैट भोजन ग्रहण करना, अंतर ग्रहण, पाचन, दुनिया भर की चीजें करना, ये सारी क्रियाएं करना और साथ में अपने समक्ष अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना, ये इस तरह का एक जीव जो उत्पन्न हुआ वो क्या थी, हमारी कोशिका थी। अब ये कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका है क्या, कोशिका की खोज पहले किसने की, और बाद में क्या क्या चीजें बदलाव हो, कैसे कैसे चीजें इसमें पता चलती जाएगी, तमाम चीजों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ना, ये कुछ वैसा है, ये जाल से दिखाई दे रहा है, ये हमारी तंत्रिका कोशिका है और मिलाकर हमारा बनता है तंत्रिका तंत्र, जो हमारा मेन क्या करता है, हर एक चीज को सोचने समझने की क्षमता को उत्पन्न करता है। तो ये भी हमारे सेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे संबंधित एक सबसे बड़ा आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन भी रहेगा, वो अभी मैं इसमें बताऊंगा कि क्या है इसकी अलग से इंपॉर्टेंस, मतलब तंत्रिका कोशिका में क्या है जो सबसे अलग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं, अब जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, तो हमारा जो शरीर बना हुआ है ये तमाम प्रकार की कोशिकाओं से मिले हैं। अब जैसे हम ये आप देख पा रहे होंगे ना, हमारे सुपरस्टार की तरफ से हैं ऋतिक रोशन जी, ये भी बढ़िया अच्छी खासी बॉडी वॉडी बनाए हुए हैं, स्मार्ट लगते हैं। लेकिन क्या ही हम इनके बारे में आज इनका कुछ इनकी शक्तियों का गलत यूज करने वाले हैं। होता ना, माँ मेरी शक्तियों का गलत उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पर आज फिर से इनकी शक्तियों का गलत उपयोग होगा। आज हम इनकी शक्तियों में क्या करेंगे, आज इनके बारे में बताएंगे कि इनके शरीर जो बना हुआ है तो किस प्रकार की कोशिकाओं से बना है, क्या कोशिकाओं से बना है कि और कुछ चीजों से मिलकर बना है। तो क्या है, आज इनकी शक्तियों का गलत उपयोग होने वाला है। तो अब जान लो इतना, जैसे इनकी जो मसल्स हैं, अब एक तरह से जिसे हम बोलेंगे पेशी कोशिका, ये पेशी उत्तक दुनिया भर की चीजें, तो ये जो इनके ये मसल्स है ना, ये पेशी कोशिका से मिलकर बनी हुई हैं। इनके भैया जो बोन्स होंगे वो बोन्स कोशिका से मिलकर बने होंगे। जो इनके भैया न्यूरॉन्स जो पाए जाएंगे वो न्यूरॉन कोशिका से, भैया तंत्रिका कोशिका से मिलकर के बने होंगे। भैया इनका जो खून इनके शरीर में है, इनके शरीर में, हाँ एलियन का खून नहीं है, इंसान का ही खून है। लाल रक्त कणिकाएं उसमें भी पाई जाती है, वो भी क्या है, कोशिका ही है। श्वेत रक्त कणिकाएं भी पाई जाती होंगी, आरबीसी डब्ल्यूसी दोनों। मतलब ये सब कुछ इनके शरीर में जो कुछ, एक तरफ सिंपल बात में बोलूं, इनके शरीर में आप जो कुछ दे पा रहे हो या हमारे शरीर में जो कुछ दे पा रहे हो, सब में कोशिका सबसे एक मौलिक इकाई है। मतलब एक तरह बोले तो स्टार्टिंग यहीं से है, मतलब कि कोशिका तो पाई ही जा रही है, ये इतना बात समझ लो। मतलब यहां पर इसकी समझ लो कि इसकी जो प्रारंभिक इकाई है, सब कुछ हमारा कोशिका ही मैटर कर रही है। मतलब इनके शरीर में जो चीज है, जो कुछ भी बना हुआ है, हाथ पैर मुंह आंख नाक कान, सब कुछ क्या है, सब किसी न किसी प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है। आप देख पा रहे होंगे भैया, हमारी जो बोन्स होती है वो बोन्स सेल्स यानी बोन्स कोशिका, मतलब हड्डी वाली कोशिका से मिलकर बनी होती है। जो हमारे भैया रेड ब्लड सेल्स, हमारी जो खून था ना लाल लाल, वो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, वो भी एक कोशिका ही होती है। हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये भी मतलब आप जितने भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सब न कोई कोशिका ही होती है। तो यानी इतना बात समझ में आ गया कि हमारे शरीर में जो कुछ भी है, मतलब आप देख पा रहे हो, जैसे चाहे हमारे नेल्स हो, चाहे हमारे हेयर हो, चाहे हमारे बियर्ड्स हो, चाहे हमारे चिक्स हो या नोज, सब कुछ किसी न किसी कोशिका से मिलकर के ही बना हुआ है।
पॉइंट ये सबसे बड़ी बात है। अभी तो मैं आपको कोशिका के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बारे में अब इसकी डिफिनीशन हम देखेंगे कि कोशिका की डिफिनीशन क्या है, खोज किसने की। बट इतना समझ लो कि ये ह्यूमंस के शरीर में अभी इस प्रकार जो भी जीव जंतु होंगे, कीड़े मकोड़े, जो सब कुछ भी होंगे ना, किसी न किसी प्रकार की कोशिका से मिलकर के ये बने हुए हैं। बात को एकदम से क्लियर रखना, ये आसपास के जितने भी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं वो किसी न किसी कोशिका से मिलकर बने हुए। और एक बात जान लेना, ये एक कोशिकीय नहीं है, ये बहुकोशिकीय है। अभी हम एक कोशिकीय बहुकोशिकीय के बारे में बात करेंगे, बट अभी इतना जान लो कि जो ह्यूमंस हैं या जो जीव जंतु हम लोग देख रहे हैं, यह सब किसी न किसी प्रकार की कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। आगे देखो, मतलब ये मैं दिखा रहा हूँ, जैसे हमने बताया ना कि जो हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में ये जो आरबीसी पाई जा रही है, आरबीसी भी एक कोशिका ही होती है। अब इसके साथ में यहाँ तो हम आरबीसी को ये ना टेबलेट की तरह बहता हुआ देख रहे हैं, हाँ टेबलेट जा रही है, तो ये आरबीसी है। और इसी आरबीसी के साथ इसमें हमारा क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, वो भी एक कोशिका ही होती है। और साथ में आप इसका जो ये भैया सीरा या धमनी जो कुछ भी हो, वो भी हमारा क्या कोशिकाओं से मिलकर के ही बना हुआ है। मतलब हमारी जो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो कोशिका ही होगी। इस बात को एकदम से माइंड में रख लो कि अगर मेरी ये जो स्किन बनी है ना, ये स्किन का जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा जो हिस्सा होगा वो कोशिका होगी। ये हमारा जो ब्लड है, ये ब्लड भी क्या है, एक कोशिका ही है। क्या है, अब ये मत कहना पूरा नहीं, ये जो एक एक डिब्बा अगर एक तरह से हम देखेंगे ना, ये जो टैबलेट है, ये क्या है, सब एक कोशिका ही होती है। इस बात को एकदम से माइंड में रखते जाओ, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट, अगर अब हम बात करें पेड़ पौधों की, तो क्या पेड़ पौधों में भी हमारी कोशिकाएं पाई जाती हैं? हमने जीव जंतु की बात कर ली, तो क्या पेड़ पौधों में भी कोशिका पाई जाती है? बिल्कुल हाँ। इसका जवाब भी हाँ है कि जितने भी हमारे पास आसपास के जितने भी पेड़ पौधे आप देख पा रही हो, सब में कोशिका पाई जाती है। हाँ, एक डिफरेंस आएगा हमारे पेड़ पौधों में और जंतु में। पेड़ पौधों में क्या होगा, इनकी जो कोशिका पाई जाएगी, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी, सेल वॉल पाई जाएगी। अभी इसके बारे में बात करेंगे, कोशिका भित्ति क्या होती है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। जो कुछ सामने हमें आएगा, इसमें जितने भी डाउट्स होंगे सब कुछ क्लियर करूंगा, एक एक चीज बताने वाला हूँ। इस बात को एकदम से माइंड में रख लो, ये मत सोचना कि यहाँ से कुछ भी छूटेगा, एक रत्ती नहीं छूटेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बस यहाँ पे हमें एक डिफरेंस सबसे बड़ा नजर आएगा, वो ये डिफरेंस होगा कि हमारी जो कोशिकाएं होगी, जो ह्यूमंस की कोशिका होगी, उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। इसमें क्या होगा कि भैया कोशिका भित्ति पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली तो पाएगी, साथ में उसके सबसे आउटर पार्ट में एक कोशिका भित्ति पाई जाएगी। अब ये भित्ति मतलब एक तरह से वॉल समझ लो। अब ये मत समझना कि भैया सीमेंट की दीवार बनी होती है क्या, नहीं, अब वो किसकी बनी होती है उसके बारे में देखेंगे। तो इतना बस माइंड में रख लो कि अब अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, जीव जंतु के बारे में बात करेंगे या पेड़ पौधे की बात करेंगे, इस सब में एक चीज कॉमन हो गई कि ये सब एक प्रकार की कोशिकाओं से, एक तमाम प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुकोशिकीय। अभी बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, इनके बारे में डिफरेंशिएट करेंगे, तब आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय क्या होता है। आगे देखो, तो अब हम पहले देख लेते हैं, जान लेते हैं कि कोशिका क्या है, ये कोशिका नाम की बला क्या है। तो इतना देख लो भैया, कोशिका सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। मतलब कि जितने भी जीव, अब इतना तो जानते हो ना, क्लास 7 में 9th में पढ़ के ही आए होगे, अरे 9th में तो पढ़ ही रहे हो यार, क्लास 7 में पढ़ के आए होगे कि पेड़ पौधों में भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं, उनमें भी जान होती है। तो कह रहा है सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के द्वारा से बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। मैंने जैसे बताया कि हमारी जो शरीर की जो सबसे प्रारंभिक संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है, सबसे जो मौलिक इकाई है, वो क्या होती है, कोशिका होती है। अब आगे नोट में क्या है कि कोशिका के आकार के बारे में, जैसे हमारी कोशिका है, ये हमारी तंत्रिका कोशिका है, जब इसके आकार, आकृति व संगठन का अध्ययन करेंगे कि ये कैसे बना है, इसमें क्या कैसे चीजें पाई जाती हैं, ये क्या बनाएगा, कैसे चीज इसमें काम करेगी, जब इन तमाम चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं, इससे हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। जब हम कोशिका के आकार, आकृति और उसका जो संगठन का अध्ययन करते हैं, मतलब इतना समझ लो कि के बारे में जब खूब अच्छे से जानने की कोशिश करती, भैया ई का कांटा वाटा हाँ जैसे निकला है, ये कैसी बनावट है, क्या है ये, अरे कोशिका है। तो जब इसके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं, तो इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, हमारा
साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका तो इतना है कि भैया जितने भी जीव हैं सब सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, यानी जीवन की जो मौलिक इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। ये आपका चैप्टर का नाम भी है। आगे देखो, तो अब ये कोशिका में, अब ये भी हमारी क्या है, कोशिका की इमेज होती है जो हम लोग अपनी कॉपी में बनाते हैं, तो उसको ऐसे काट देते हैं, अनुप्रस्थ काट देते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं। लेकिन अगर कोशिका को देखना चाहेंगे ना, तो कुछ ऐसी कोशिका दिखाई देगी। ये जो बाहर वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ध्यान देना। ये हमारा कोशिका झिल्ली का लगा। अभी ये सब अगर हम जब इसके भाग पढ़ेंगे, कोशिका के भाग पढ़ेंगे, तब वहां पर आपको सीखने मिलेगा। और साथ में जो बीच में एक लिक्विड जैसा भरा हमको दिखाई देता है, ये हमारा कोशिका द्रव होता है और बीच में होता है हमारा केंद्रक। अभी इसके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, बट अभी आप लोग इमेज देखते जाओ, मजे लेते जाओ कि यार क्या वाकई में कैसा क्या जानदार इमेज लग रहा है ना, तगड़ा है। यही इस तरह की कोशिकाएं होती हैं, ये मत सोचना कि कैसे होती है, बट देख पा रहे हो ना कि बाहर एक गोला जैसा है, गोले के अंदर सब मतलब कि ये हमारा एक केंद्रक पाया जा रहा है और भी तमाम चीजें पाई जा रही है। ये सब कहाँ पाई जा रही है, बीच में हमारा क्या कोशिका द्रव भी पाया जाता है। तो कोशिका द्रव के कार्य क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग एक एक चीज जानेंगे। नेक्स्ट देखो, तो अब हमारा आएगा कि भैया कोशिका की खोज की किसने, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक दो बात आती है, एक होती है जीवित कोशिका, एक मृत कोशिका, दोनों की खोजकर्ता अलग अलग हैं। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया जीवित कोशिका की खोज किसने की है, तो हम प्यार से बोल देते हैं भैया रॉबर्ट हुक ने की, और वहीं पर टन से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो है क्या, तो भैया इतना जान लो कि कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। मतलब कि एक तरह से मैं थोड़ी स्टोरी बता दे रहा हूँ कि भैया देखो, साइंटिस्ट लोग होते हैं खुरापाती टाइप के लोग होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो चलो कुछ ही कर लेते हैं। मान लो भाई बैठे थे, क्या क्या करें, बड़ी जिंदगी बड़ी बोरिंग सी हो गई, कुछ कर ही लेते हैं। तो इनके पास रखा था सूक्ष्मदर्शी, बस बोर होने पे आदमी कुछ भी करने लगता। गए बाहर से भैया एक पेड़ की छाल निकाल के लाए, कॉर्क लाए, और पहले तो एक बात जान लो, कभी ये कहा जाता है कि जो वाइन की ढक्कन होते हैं ना, पहले के समय जो दारू की ढक्कन ऊपर सबसे लकड़ी का जो लगा रहता है, उसको कॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। अब रईस आदमी, पैसे की कमी रही नहीं है, समझ रहे हो। उसी को लाए, एकदम पतला काटे और सूक्ष्मदर्शी से देखने लगे। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया, क्या पाया, कुछ ऐसी संरचना पाई। ये देख पा रहे हो ना, जब उन्हें ऐसी संरचना दिखाई दी तो ये भैया ये कहा है, ये तो कुछ लोचा है। मतलब यहाँ पे ये डिब्बा डिब्बा कैसे दिखाई दे रहा है, अभी तो ये हमको एकदम प्लेन दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें ये डिब्बा जैसे कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब इस डिब्बा का भी कोई मतलब ही होगा, कुछ ऐसा उनको संरचना दिखाई यार, वो मतलब उनका दिमाग समझ गया, मतलब कि कुछ तो लोचा है यहाँ पर। और फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे रिसर्च करके कहा कि भैया ये क्या है, एक कोशिका है। अच्छा कोशिका ऐसे थोड़ी बोल दिया, उन्होंने ये कहा कि एक ये बॉक्स है, एक मधुमक्खी का छत्ता, जैसे जैसे मधुमक्खी रहती है इसमें, और मधुमक्खी छत्ते जो होते हैं, उसके जो छत्ते को उन्होंने कहा ये कमरा के जैसे, जहाँ पे मधुमक्खी रहती है, और कमरे को भैया सेल भी कहा जाता है, और सेल को हम लोग साइंस की भाषा में बोल दिए कोशिका। और बेटा यहीं से हमने बता दिया कि जो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट ने की। और साथ में बात जान लेना, जिस कोशिका की इन्होंने खोज की थी वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज की अगर हम बात करें तो भैया एंटोनी ल्यूइनहॉक ने की थी। किसने, एंटोनी ल्यूइनहॉक ने। एक चीज यहां पर है, यहां पर होगा हमारा 1674। कब की थी, 1674 में। सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया कि ओ माय गॉड, ये भी, वो तो रॉबर्ट हुक ने तो कुछ लोचा ही बताया था। हाँ, कोशिका तो बता दी थे, लेकिन वो तो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका ऐसी होती है, उसमें भी क्या है, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी जनन की क्रिया करते हैं, वो भी श्वसन की क्रिया करते हैं, वो भी उपाचन की क्रिया करते हैं, वो भी उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। मतलब ये तमाम क्रियाएं संपन्न होती हैं। ये किसने कहा, एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक ने। ये वो पर्सन थे, याद कर लो, कि जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। और जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो कोशिका खोज की थी वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। क्योंकि उन्होंने वाइन के ऊपर जो एक लकड़ी का जो ऊपर लगा हुआ था, क्योंकि आपने देखेंगे जो ब्रांडेड वाइन होती हैं आज भी उसमें लकड़ी का ढक्कन लगाया जाता है।
उसी को ही कॉर्क कहते हैं। अब सिंपल भाषा में इस तरह से कहीं कहीं पर लिखा रहता है पेड़ की छाल भी, तो इसको भी आप लोग लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, आगे आओ। तो हमने इनके खोजकर्ता के बारे में देख लिए। तो बेटा ऐसे आकार का हमें क्या है, कोशिका में जो है सेल दिखाई दिया करता है। बेटा इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लोगे तब आपको ये चीज एकदम से क्लियर रहेगी। यहाँ पर देख लो, ऐसे ही हमारा कॉर्क होता है ये। ठीक है, तो ये हमारी उसकी संरचना के बारे में बता दी हम, कि अगर आपको सेल के बारे में बताना हो कैसा होता है तो ये बता सकते हो कि हाँ, जब स्टार्टिंग में उन्होंने सेल के बारे में जो देखा था तो ऐसे सेल पाए गए थे। ठीक है, बात क्लियर रखना। अब आओ, अब हम कोशिका में अगर जीव के मतलब कि इसमें बात करें, जीव के प्रकार के बारे में। आगे देखो, तो बेटा क्या है, अरे यार थोड़ा सा, हाँ ओके, आ जाओ। तो बात करते हैं अगर हम कि भैया जीव के प्रकार के हिसाब से, किसके, कोश की आधार पर जीव, जीव के कितने प्रकार होते हैं। जीव मतलब जिनमें जान पाई जाती है, लाइक हम लोग यार, हम लोग क्या है, जीव ही तो हैं। तुमने कहा जीव के आधार पर हमने जब कोशिकाओं को डिवाइड किया तो दो प्रकार के कोशिकाएं मिली, मतलब कोश की जीव मिली। कैसे, पहले एक कोश की जीव मिला और हमारा एक बहुकोश की जीव मिला। एक कोश की जीव क्या है, वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं एवं स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होती हैं, एक कोश की जीव कहलाते हैं। मतलब संपूर्ण जीव का मतलब ये एक ऐसे कोई जीव होते हैं जिनमें ये अकेले तो हैं, लेकिन अकेले के साथ साथ में एक बड़ी समस्या है, समस्या ज्ञान के लिए अच्छा ही है कि सारी क्रिया जो हम लोग करते हैं, हम बहुकोश की जीव हैं, हम सारी क्रिया करते हैं, जैसे श्वसन करना, पाचन करना, दुनिया भर की उपापचय क्रिया करते हैं, और ये अकेले होकर के सारा काम कर लेते हैं। जैसे हमारे में एक अंतर है, हमें अगर अपनी संतान उत्पन्न करना है तो हमें शादी ब्याह करना पड़ता है, हमारे लिए एक वाइफ हमारी आएंगे तब मर जाएगी, बेबी पैदा होगा। लेकिन इनके साथ ये भी लोचा नहीं है, ये अपने से ही अपनी नई संतान को उत्पन्न कर लेते हैं। मतलब ये अपना सारा का सारा काम अकेले निपटा लेते हैं, इनको किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहलाते हैं, एक कोश की जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक कोश की जीव। बहुकोश की जीव क्या है, वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं, जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर के विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु अनेक अंगों का निर्माण करती है, बहुकोश की जीव कहलाती है। मतलब जैसे, ऐसा हम अपनी बात करें, अब जैसे मेरे को सोचना है, मेरे में जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे को बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, तो सोचने के लिए मेरा अलग पूरा सिस्टम तैयार है। ठीक, मेरे शरीर को स्ट्रक्चर देने के लिए मेरी पेशी तक मतलब कोशिकाओं से मिलकर तैयार है ये। अगर हम बात करें हमारे भोजन को जो पचाना है तो उसके भैया आंत का सिस्टम अलग से तैयार है। हमारे शरीर में मुझे क्या है, नए संतान को उत्पन्न करना है तो उसके लिए मेरे शरीर में एक शुक्राणु तैयार है। अब मेरे शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करना है तो मेरे शरीर में बोन्स का पूरा इकट्ठा तैयार है। मतलब क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, बहुकोश की जीव कहलाती है। और हमारे शरीर में तमाम चीजें पाई जाती हैं और तमाम प्रकार की कोशिकाएं, जैसे हमारे हमारे देखो स्किन के लिए अलग कोशिका होगी, बोन्स के लिए अलग कोशिका होगी, आंत के लिए अलग कोशिका होगी, सोचने वाली अलग कोशिका होगी, आंख वाली अलग कोशिका होगी। मतलब सब जगह जो कोशिका है ना, अलग अलग प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। अब सोच के देखो, आंत वाली वही कोशिका मांड में होती तो मानवीय भोजन पकाता, मतलब और सोचने वाली क्षमता हमारे पास ना होती। तो कह रहा है एग्जाम्पल में फंजाई, पादप, मनुष्य एवं जीव जंतु, ये सब कैसे क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। जबकि अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या है, क्लेमिडोमोनास और डिप्टीरिया, जीवाणु वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, ये एक कोशिकीय जीव है। मतलब ये खुद में संपन्न होते हैं, इन्हें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को एकदम से माइंड में रख लो। ये जीव के प्रकार है, किसके, कोशिकीय आधार पर, कोशिका के आधार पर हमारे जो जीव के प्रकार हैं वो क्या है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यानी दो प्रकार हम लोग बता सकते हैं। आ गया। अगर हम बात करते हैं कोशिका के आकार की, तो कोशिका कितने बड़े होते हैं, कैसे होते हैं, सब चीज के बारे में देखेंगे।
अब आगे देखो, कह रहे सामान्यतः जो कोशिकाएं होती है वो अंडाकार होती हैं, तंबुकाकार होती हैं, स्तंभाकार होती हैं, डिस्क के आकार की, मतलब कि एक तरह से बात करें अंडा के आकार की, भैया ये तंबुकार की, स्तंभाकार की, डिस्क के आकार की, मतलब कई प्रकार की हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती है। अगर हम लोग देखेंगे ना तो अभी अभी मैं कोशिकाओं को दिखाऊंगा। अब जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे ना, बोन्स की कोशिका, स्पर्म की कोशिका, अंडाणु की कोशिका, इंटेस्टाइन की कोशिका, सबका अलग क्या है, सबके आकार अलग अलग हैं। मतलब कैसे हैं, कोई अंडाकार है, कोई तंबुकार है, कोई स्तंभाकार है, कोई डिस्क जैसे है। मतलब इन सभी आकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। साथ में इनका आकार बहुत ज्यादा ही छोटा होता है। अब यहाँ पर आता है कि कोशिका के आकार से हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, और मीडियम वाली कोशिका कौन सी होगी। तो बेटा यहाँ पर ध्यान दे लो कि जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। साइज क्या है ये लिखा हुआ, 15 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर। मतलब शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका। और एक बात जान लेना, वो अंडा एक कोशिका, सिंगल कोशिका है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। वो कोशिका है, उत्तक नहीं, अंडा शुतुरमुर्ग का कोशिका है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। उत्तक नहीं, उत्तक क्या होता है, जब कई सारी कोशिकाएं मिलकर निर्माण करती हैं, लेकिन वो सिंगल कोशिका है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे लंबी जो कोशिका है वो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी, तंत्रिका कोशिका। जो मैंने माइंड की बात किया, मैंने स्टार्टिंग बोला था ना कि अभी हम इसके जाल जो हमारे शरीर में पाया जा रहा है उसके बारे में देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो ये जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका बताया ना स्टार्टिंग में, हमारी जो तंत्रिका तंत्र होती है ये हमारी सबसे लंबी कोशिका होती है। इस बात को याद रखना कि अगर आपको फिर से बोलना, बेटा बेटा ध्यान दो, हमारा जो अगर हम देखेंगे कोशिका के हिसाब से तो जो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो क्या होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। भैया ये शुतुरमुर्ग है और इनका जो अंडा है ये सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट कोशिका की बात करेंगे, लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और अगर हम सबसे लंबी कोशिका की बात करें कि सबसे अगर लेंथ में सबसे जो लंबी कोशिका होगी वो कौन सी होगी, तो भैया हमारी तंत्रिका कोशिका होगी। दोनों को एकदम से ढंग से माइंड में रख लो कि भैया सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका हमारी तंत्रिका कोशिका। ये दोनों चीज आपके लिए बहुत काम आएंगे। आगे देखो बेटा, कोशिका के भाग की बात करें, हमने आकार बात की ली। अब आकार के बाद हम बात करें कि कोशिका के में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से सेक्शन पाए जाते हैं। तो भैया कोशिका सामान्यता कोशिकाओं के विभिन्न भाग कोशिका के अंग कहलाते हैं। मतलब कि जितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं अगर उनके अंग की बात करें, जो भी मतलब कोशिका के जो भी भाग होते हैं वो उसके अंगक कहलाते हैं। कोशिका के जो भाग होते हैं अंग कहलाते हैं। जैसे प्लाज्मा, अब जैसे हम लोग, हमारा शरीर है ना, ये हमारे शरीर के जो हाथ पैर नाक कान है इसको क्या कहते हैं, हमारे शरीर के अंग हैं। क्या है, हमारे शरीर के अंग है। तो वही कह रहा है कि हमारे शरीर के भैया जो कोशिका के जो विभिन्न भाग होंगे वो क्या कहलाएगा, अंगक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंगक कहलाते हैं, जो विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। आगे देखो, सामान्यतः कोशिकाओं के भैया 3 मुख्य भाग होते हैं। बेटा जुकाम हो गई है, एसी उसी चलती रहती है ना, कभी कभी ऐसा जुकाम हो जाता है, क्या ही होता है। बेटा मन लगा के पढ़ाई कर लो यार। देखो एक बात जान लो, जो मैं बता रहा हूँ ना बेटा, आपका पूरा चैप्टर एकदम से कवर हो रहा है। बेटा मन लगा के देख लेना पूरी वीडियो। अगर पूरी वीडियो देख लोगे कहेंगे कि जो कोशिका की सारी समस्याएं ना एकदम से खत्म हो जाएंगी। अगर कोशिका की समस्या एकदम खत्म करना है तो पूरी वीडियो देख लेना, मजा आ जाएगी। इतना तो जान लो। आगे आओ, तो हम बात करते हैं कोशिका के भाग की बात। जैसे हमारे शरीर में, फिर से बता रहा हूँ, कोशिका के भाग के बारे में बात की। जैसे हमारे शरीर है, हमारे शरीर का हाथ पैर नाक आँख कान नाक जो भी बाल ओल है ये सब क्या हमारे शरीर के अंग हैं। उसी प्रकार कोशिका के जो अंग होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगक कहते हैं। समानता कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं। अब इन्हीं भाग को ही अंगक कहेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। कौन कौन से भैया, प्लाज्मा झिल्ली, क्या, प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा है हमारा केंद्रक, और तीसरा क्या है हमारा कोशिका द्रव। यानी ये तीनों जो है भैया ये क्या है, हमारे कोशिका के अंगक हैं। याद कर लेना, क्या, कोशिका के अंगक कौन कौन से हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। बात क्लियर। आगे अब इनके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे कि भैया प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, केंद्रक क्या होता है और कोशिका द्रव क्या है, और इनके सबके कार्य क्या होता है, इनकी संरचना कैसी होती है, तमाम चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो मन लगा के देख लो बेटा, कह देना है। और हो तो कोशिश करना स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ बेटा।
मजा आ जाएगी। आगे तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली क्या है। तो कह रहा है कि कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली, कहीं अगर प्लाज्मा झिल्ली लिखा है या प्लाज्मा लेमा लिखा हुआ तो परेशान ना होना, ये तीनों क्या है? एक ही नाम है। तो क्या है? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। आ गया। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो कोशिका के अंदर या बाहर से कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर ले जाने के कम आने जाने में मदद देती है। यह प्रत्येक कोशिका की दूसरी कोशिका का कोशिका द्रव से अलग करती है। यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका के में दोनों में पाई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली, कह रहा है ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। मतलब ये एक पता है तो कह रहा है रंग भी पाया जाता है वर्णात्मक कलरफुल, और साथ में पारगम्य मतलब जिससे कोई चीज आर पार जा सके। जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है? पारगम्य झिल्ली होती है जिससे कुछ चीजें आर पार जा सके। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ आर पार चला जाए, पता चला कि जिसका इसके अंदर का मैटर सब निकल गया, नहीं। मतलब कि कुछ चीजें आर पार जा सकती हैं जो कोशिका के अंदर या बाहर के लिए कुछ पदार्थों को अंदर बाहर जाने के लिए अनुमति देती है। मतलब जो इसको भोजन चाहिए तो भोजन इसके अंदर चला जाए और इसके अंदर की जो क्रिया जो अवशिष्ट पदार्थ के निर्माण हो वो बाहर चला जाए। तो इन सब चीज को अंदर बाहर करने के लिए उसमें क्या होता है? पारगम होता है। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव से अलग करती है। अब क्या है? अगर ये कोशिका झिल्ली नहीं होगी तो सोचो ये जो कोई भैया केंद्रक होगा ये सब सब भाई तमाम प्रकार की कोशिकाओं से मिल जाएगा, मैच कर जाएगा। नहीं पता चला इसका केंद्र उसके साथ उसका केंद्र इसके साथ, मतलब सब अपनी जगह सब फैल जाएंगे। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है किसी अन्य कोशिका से इसको अलग करती। एक सिंपल में मैं आपको बता दिखा देता हूं। जैसे कि हमारे पास ये एक समझ लेना, ये हमारी कोई स्किन है, स्किन के अंदर ये ऐसी वही कोशिका झिल्ली मैं बता रहा हूँ, देखते जाओ बस हो गया। हाँ 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 आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर। अब ध्यान दो, ये हमारा मान लो कोशिका झिल्ली है, ठीक है। ये केंद्रक है और यहाँ पे कोशिका द्रव क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव भरा हुआ है। क्या होगा? ये जो झिल्ली होती है ये क्या करेगी? जो ये कोशिका द्रव भरा हुआ है ये इसको इसमें जाने नहीं देगी और ना इसके कोशिका द्रव को अपने अंदर आने देगी। बस इतने में इसमें इतने छोटे छेद होंगे या ऐसा मतलब ऐसी झिल्ली होगी जिससे इसको जो भोजन चाहिए वो इसके अंदर चला जाए, लेकिन इसका जो कोशिका द्रव हो वो इसके अंदर नहीं जा पाएगा, ना ही अपने अंदर की कोशिका किसी अन्य भैया कोशिका द्रव में भेजने देगा। तो ये हमारी पारगम्य झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है जो इसका काम करती है। आ गया। सॉरी यार बच्चों थोड़ा सा जुकाम हो गई, बस परेशान ना होना, मुझे ठीक हो जाएगी। आगे क्या कर रहा है? हाँ, यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। मतलब कि अगर हम बात करें जो कोशिका है ये हमारी झिल्ली जो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाई जाएगी और पादप कोशिका, मतलब दोनों प्रकार की जो हमारी कोशिका होती है जंतु और पादप, इन दोनों कोशिका में हमारी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये किससे बनी होती है? यह प्रोटीन व लिपिड की बनी हुई होती है। आगे और यह लचीली होती है जो कि मोड़ी तोड़ी व दोबारा जुड़ सकती है। मतलब ऐसी संरचना होती है जो अगर मुड़ना चाहेगी, अब जैसे स्किन है, अब यहाँ पे जो कोशिका है अगर कोशिका एकदम से टाइट होती है तो ये हम ऐसे धई के मुड़ेर दे रहे हैं तो खराब हो जाती है ना कि भैया ये हमको मुड़ेर दिया, हमको मोड़ दिया तो आप तो हम बर्बाद हो गए। तो ऐसा नहीं, तो क्या करें ये लचीली होती हैं कोशिकाएं जो कि मोड़ी तोड़ी व दोबारा जुड़ सकती हैं। आ गया प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कर ले। यह कोशिका के अंदर व बाहर के अणुओं को आने जाने देती है। यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। मतलब वही प्लाज्मा झिल्ली है जो जिसे हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। ये क्या करती है कि कोशिका के अंदर भैया जो भी कुछ अणुओं को आने जाने देती है, जैसे हमारा ऑक्सीजन है
या भोजन है, जो कुछ है इन सभी को आने देगी और बाहर जाने भी देगी। और ये कोशिका के आकार को निश्चित करती है। जैसे अगर कोशिका का आकार गोल है तो हमेशा गोल रहने देगी, अगर चौकोर है तो चौकोर रहने देगी, अगर बेलनाकार है तो बेलनाकार रहने देगी, अगर डिस्क के आकार की है तो डिस्क के आकार रहने देगी। मतलब कोशिका का जो आकार है ना, उसको बनाए रखने का काम हमारा यही प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किया करती है। फिर देख लो, जंतु पादप दोनों में पाई जाती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, लचीली होती है जो तोड़ी मोड़ी जा सकती है, और साथ में ये पारगम होने की वजह से ये अणुओं को अंदर और बाहर जाने देती है, और साथ में कोशिका के आकार को भी बनाए रखती है। ये होती है हमारी कोशिका झिल्ली। और उसका भैया चीजें देखना आगे आओ। अब आया जो कोशिका भित्ति का होता है। अब ये बात जान लो, जो कोशिका भित्ति होती है यह केवल केवल पादप में पाई जाती है। जैसे मैंने बताया था कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है भैया, पादप में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पादप में। तो कह रहा है यह पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली होती है, या जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, मतलब कि जंतुओं में नहीं पाई जाती है। यह सख्त, मजबूत, मोटी, सरंध्र, आजीवित संगठन मतलब अजठित या जटित जो बोले हैं, जटित संरचना है, या सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। पादप कोशिकाएं एक दूसरे से और प्लाज्मोडेस्मेटा से संपर्क में रहती हैं। कवकों में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति काइटिन नामक रसायन की बनी होती है। मुद्दा क्या है, पहली बात, जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल केवल पादप में पाई जाएगी, जंतु में नहीं पाई जाएगी। इतना एकदम से क्लियर रखना, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। और जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका झिल्ली के जस्ट बाहर होती है, ठीक है। साथ में कैसी होती है, सख्त होती है, मजबूत होती है, मोटी होती है, सरंध्र होती है। उसके बाद यह सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर बोले कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और कोशिकाएं मध्य भित्ति के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है, मतलब कि एक जो कोशिका है दूसरी कोशिका से मध्य भित्ति के द्वारा जुड़ी रहती है। इस बात को भी ध्यान देना। और भैया कोशिका भित्ति काइटिन नामक के रसायन से भी, जो कवक होते हैं ना उनमें काइटिन नामक रसायन से भी बनी होती है। आगे देखिए, कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं, ये काम क्या करती है कोशिका भित्ति जो होती है, उसका कार्य क्या है। मतलब ऐसे ही है कि इसका कुछ लोड भी होता है, कुछ का काम भी होता है। तो बेटा कोशिकाओं की संरचना प्रदान करना, कोशिका झिल्ली भी जैसे क्या थी, कोशिकाओं को संरचना प्रदान करती है, उसी प्रकार पादप कोशिका में जो कोशिका का आकार प्रदान करने का काम कौन करती है, हमारी कोशिका भित्ति करती है। आगे आओ, कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करना, मतलब कोशिका जैसे क्या है, अब पेड़ है, पेड़ क्या होते हैं, सख्त होते हैं। तो सख्त नहीं रहेंगे तो भैया अब जैसे हमारी स्किन ऐसे मुड़ जा रही है, तो पेड़ को भी हम जाते हैं पेड़ के पास, अले ले 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 मेरा पेड़ा पेड़ है या वैसे खिला ले, तो उसके साथ भी बच्चे की तरह वो भी खेलता करे, या क्या ही जिंदगी मेरी यार, कुछ भी। हाँ, तो वैसा तो पेड़ के साथ ऐसे खिलाते हैं, अले अले ले। अब जैसे हमारी स्किन में थोड़ा क्या, हमारी जो कोशिकाएं वो हल्का लचीली है, हम लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों वैसे कर लेते हैं। फिर पता चलता है पेड़ की बात जाती है, पेड़ की भी स्किन ऐसे कोशिकाएं जो है सख्त ना होकर के ऐसे कोई कम ये कमजोर होती, कहते अले ले मेरा जामुन का पेड़ है, अले ले मेरा आम का पेड़ है, ऐसे कर लेते हैं। तो बेटा इसीलिए कहते हैं जो है हमारी जो कोशिका जो होती है भैया, कोशिका भित्ति, वो कैसी होती है भैया, मजबूती प्रदान करती है, जिसको जैसे वो सख्त रह सके। आगे यह सरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। अगर बेटा अगर देखो, अगर ये सरंध्र नहीं होगी कोशिका भित्ति, तो हमारी जो अंदर जो कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, उसके अंदर जो कोशिका द्रव जो केंद्र पाया जाएगा, इसको भोजन कैसे मिलेगा, इसका पोषण कैसे मिलेगा। तो इस वजह से इसमें भी भित्ति में भी क्या रंध्र पाए जाते हैं, जिससे विभिन्न अणु यानी ऑक्सीजन के या जो भी भोजन के सब उसके पास पहुंच सकें। आगे हो, इसमें मरम्मत करने व पुनर्जीवन की क्षमता, जनन की क्षमता होती है। मतलब ये अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, अपने आप को मरम्मत कर सकते हैं। जैसे पेड़ को हम लोग काट देते हैं तो एक समय आता है ना, वो फिर से एक नया पेड़ उग जाता है, साथ में वहाँ पे जो अगर मान लो कट लगा है तो धीरे धीरे वो ढक जाएगा, कुछ नया चीज मतलब कि एक नई स्किन वहाँ पर आ जाएगी। आगे देखो, तो ये हमारी एक प्रकार की कोशिका होती है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हमारी कोशिका छिद्र होती है, जहाँ से बताया ना जो हमारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये हमारा केंद्र भी है, इस तरफ से आगे आओ। ये हमारा क्या है, केंद्र का है, क्या हमारी केंद्र का है, हमारा कोशिका है। आगे आओ,
पूरा पहले बात जान लेना, ये जो कोशिकी केंद्रक के बारे में बात हुई, किसकी? कोशिकी केंद्रक के बारे में बात की, जो कोशिका में केंद्रक में पाई जाती है। अगले आगे जो है केंद्रक के बारे में बात कर रहा कि भैया देखो पूरी वीडियो देख लेना, पूरा
में आगे देखो कि पादप कोशिका क्लोरोप्लास्ट होता है, रितिका होती है। जो भैया कह रहा है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। पादप कोशिका कह रहा है क्लोरोप्लास्ट होता है, रितिक उसमें क्या होता है हमारा रितिका पाई जाती है, द्रव पदार्थ का अवशोषण कर सकती है। देखो अब हम बात कर रहे हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर की। तो कह रहा है भैया क्लोरोप्लास्ट होता है किसमें भैया, पादप कोशिका में। रितिका होती है, द्रव पदार्थ का अवशोषण कर सकती है, कोश प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। आगे आओ, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जो हमने अभी पढ़ चुके हैं। आगे आओ, जंतु कोशिका क्या है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिसके वजह से क्लोरोफिल होता है ना, जिससे पेड़ का हरा रंग होता है ना, वही कह रहा है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसमें रितिका नहीं होती है, और अधिक मात्रा में द्रव पदार्थ का अवशोषण नहीं हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, और लाइसोसोम पाए जाते हैं। ये क्या था, इन दोनों में अंतर है। अगर कहीं कभी पूछ ले कि भैया पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है, तो भैया इसमें कोशिका क्या है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इसमें भैया रितिका होती है, जबकि इसमें रितिका नहीं होती है। द्रव पदार्थ का अधिक अवशोषण कर सकती है, यह अधिक मात्रा में द्रव पदार्थ का अवशोषण नहीं कर सकती है। आगे आओ, प्रकाश संश्लेषण भोजन का निर्माण करते हैं। भाई जो पेड़ पौधे होते हैं क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि भैया इसमें हम लोग में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, हम लोग कभी नहीं करते। आगे आओ, कोशिका का भैया भित्ति ने पाई जाती है, जबकि उसमें पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ये लाइसोसोम के बने होते हैं, और जबकि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो बेटा ये आपका एक तरह से जान लो कि पूरा का पूरा अभी मैंने जितनी भी प्रकार की कोशिका है, कोशिका के प्रकार, तमाम चीजें बताए हैं। तो बेटा ये आज के हमारा पूरा कोशिका के बारे में परिचय रहा। अभी इसके बारे में तमाम चीजें हैं जो अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले एक मैं लाइन बताना चाहूंगा कि वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। मतलब अच्छा कहने से अच्छा है कि अच्छा करके दिखा दो। मतलब कि हम ना कहते हैं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, इससे अच्छा है कि मैं कुछ अच्छा करके दिखा दूं। यही इसका मीन है। तो बेटा आपको भी यही करना है, कहने से ज्यादा करने पे डिपेंड करना है। मतलब कि मैं एग्जाम में टॉप कर दूंगा, एग्जाम में बेहतरीन करके दूंगा, इससे अच्छा है करके दिखा दो। बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।